गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक सेवादारनी की सच्ची साखी है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। एक बार एक सेवादारनी थी। उन्होंने बड़े महाराज चरण सिंह जी से नामदान ले रखा था। वह सेवा और सिमरन मन लगाकर करती थी। वह कहती थी कि सेवा और सिमरन यह पक्षी के दो पंख हैं। अगर सेवा है और सिमरन नहीं है तो एक पंख से कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है। वैसे भी अगर सिमरन है और सेवा नहीं तो भी बंदा बिल्कुल बेकार है। माँ जी कहती थी कि हमें बाबा जी के सेवा और सिमरन दोनों को साथ साथ करना है और मन लगाकर करना चाहिए। वह ब्यास में सैनिटेशन की सेवा करती थी। उन माँ जी का पक्का बैच बना हुआ था। वह ब्यास हर भंडारे पर सेवा करने जाती थी। 20 साल तक उन्होंने ब्यास में सैनिटेशन की सेवा की और अपने शहर के भी सत्संग घर में बहुत सेवा करती थी। ब्यास में सेवा पर जाती थी तो तीनों भंडारे करके ही फिर वापस घर आती थी। पीछे से बहुएं घर का संभालती थी और उनको घर की कोई चिंता नहीं थी। कई बार वह सेवा पर एक एक महीना भी लगा कर आती थी। वह सेवा में बहुत खुश रहती थी। वह कहती थी कि वहाँ पर संगत के दर्शन करना अपने बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। माँ जी कहती थी कि सेवा में अपने शरीर की चूर चूर कर दो, अपने शरीर के दर्द को मत देखो, प्रेम व प्यार से बाबा जी की सेवा करते रहो। माँ जी खुद राधा स्वामी परिवार से थी, लेकिन उनके ससुराल में कोई भी राधा स्वामी नहीं था। धीरे धीरे माँ जी ने बाबा जी की दया से अपने पूरे ससुराल के परिवार को भी राधा स्वामी सत्संग से जोड़ दिया और ननंद, देवर, पति और बच्चों सबको सत्संग से जोड़ा और बाबा जी से नाम भी दिलवाया। एक माँ जी की वजह से ही उनका पूरा ससुराल का परिवार राधा स्वामी बन गया। माँ जी के पति 10 साल पहले कैंसर के कारण गुजर गए थे। वैसे तो माँ जी का परिवार बेटे, बेटियों, बहुओं, दामाद, पोते पोतियों से और उनके भी बच्चों से भरा पूरा परिवार है। उनके बच्चों ने मिलकर माँ जी की बहुत सेवा की, लेकिन वह उम्र के इस पड़ाव में धीरे धीरे बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनको तो याद भी नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया हो। वह जब ठीक थी तब भी घर में किसी को कुछ नहीं कहती थी। बस जितना काम करती थी चुपचाप कर देती थी, बाकी बहुएं कर लेती थी। लेकिन जब वह बीमार हो गई तो अपने बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रहती थी। कोई उनको कुछ खाने को दे देता तो वह खा लेती थी। पानी तक भी वह किसी से अपने आप मांग कर नहीं पीती थी। बस हर समय रोती रहती थी, क्योंकि सेवा करने वाले को अगर सेवा करवानी पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है। सेवादार तो कभी किसी से एक गिलास पानी भी मांग कर नहीं पीना चाहता, लेकिन मालिक की मौज देखो। हमने तो सुना है कि सैनिटेशन की सेवा करने वाले को बाबा जी अपनी गोद में सुलाते हैं। वह आंटी जी जब ठीक थी तो बताती थी कि ब्यास में एक सेवादार रात को आता था। वह हम सब सेवादारों को बाथरूम में से बाहर निकाल देता था और खुद फ्लश को ऐसे साफ करता था जैसे हम घर में बर्तन साफ करते हैं। जब हमने उससे पूछा कि वीर जी, आप रोज यह क्या करते हैं? यह तो हमारी सेवा है, आप क्यों करते हैं?
तो वह बोले, बहन जी, जब मैं यहाँ पर यह सफाई करके जाता हूँ तो मैं पूरी रात अपने सतगुरु जी के साथ होता हूँ, उनकी गोद में होता हूँ। आंटी जी ने बहुत सेवा की, गुरु घर में और अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों की, सुख दुख में अपने रिश्तेदारों की, लेकिन फिर भी अपने पिछले कर्मों का हिसाब तो सबको इसी जन्म में ही देना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद शायद फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। जब वह ठीक थी तो वह बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द भी बोलती थी। बीमार हो जाने पर एक बार किसी लड़की ने कहा, आंटी जी आप शब्द सुनाइए, तो वह हाथ हिलाकर बोली, मुझे नहीं आते। तो वह लड़की बोली, आंटी जी पहले तो आप बाबा जी के शब्द बहुत सुनाती थी, शब्द तो हमारी रूह में बस जाते हैं। तो वह माँ जी दिल पर हाथ लगाकर बोली, यहाँ पर जब उनको कोई राधा स्वामी बोलता तो वह राधा स्वामी बोलकर जवाब देती थी। अगर कोई उनका पता करने आता तो कहता कि माँ जी आपने मुझे पहचाना है। अगर उनका मन होता तो वह उसका नाम बता देती थी, वरना कुछ नहीं बोलती थी। घर में पूरा दिन बच्चे शब्द चलाकर रखते थे कि माता जी शायद अपना मुंह हिला दे। सुबह शाम सभी घर वाले इकट्ठे होकर बाबा जी की विनती करते थे। किसी समय वह मुंह हिलाकर थोड़ा बहुत बोलती थी और थोड़ी सी आवाज़ भी आती थी। अगर सत्संग घर में से उन्हें कोई मिलने आ जाता था तो वह उनको देखकर बहुत खुश होती थी। एक सेवादार ने जो उनके साथ हमेशा सेवा पर ब्यास जाती रहती थी, वह उनके घर के पास ही रहती थी और वह कभी कभी उन माँ जी से मिलने के लिए आ जाती थी। एक दिन उसने अकेले में माँ जी से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी सेवा करने वाली हो और उसके बाद भी बिस्तर पर पड़ी हो। तब माँ जी ने उसे बताया कि जब मैं छोटी थी मैं अपनी माँ के साथ तालाब पर कपड़े धोने के लिए जाती थी, तो वहाँ पर बहुत मेंढक घूम रहे होते थे। मैं उन मेंढकों को ईंट से मार देती थी। यह शायद उन मेंढकों को मारने का फल है जो मुझे इस रूप में मिल रहा है। जब तक उसका यह कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक बाबा जी मुझे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी वजह से कई मेंढक चल भी नहीं पाते थे और कई मर जाते थे। उन सब का लेखा जोखा तो मुझे यहीं पर देना पड़ेगा। माँ जी कहती थी कि बाबा जी सबकी संभाल करते हैं, क्या मेरी नहीं करेंगे? फिर भी वह बाबा जी का शुक्र शुक्र करती रहती थी। इसके बाद शायद मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए और बाबा जी मुझे यहाँ से धो धोकर साफ करके ले जाएंगे। 2 साल तक ऐसे जीवन गुजारने के बाद माँ जी को एक दिन बाबा जी आकर ले गए और माँ जी अपने असली घर सचखंड में चली गई। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। पंजाब स्कूल का एक मास्टर था, उसे नाम सिमरन का अभ्यास करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह पूरी पूरी रात सिमरन पर बैठा रहता था। उसके बाद वह सैर पर जाता तो भी उसके मन में सिमरन चलता रहता था। वह एक दिन सैर को गया और अपने प्यारे बाबा जी के प्यार में इतना मस्त हो गया कि सिमरन करते करते वह अपने घर से बहुत दूर किसी गांव में पहुंच गया। जब उसे ध्यान आया तो उसने वहां पर लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है। तो वह लोग बोले, आपको कहाँ जाना है? तो वह बोला, मुझे पंजाब के उस गांव में जाना है। लोगों ने कहा, भाई साहब
आप तो वहाँ से 10 मील दूर आ गए हैं। वह बोला, अब मैं क्या करूं? लोगों ने कहा, कोई ऑटो वगैरह ले लो। वह बोला, मुझे ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने प्यारे बाबा जी का सिमरन करते हुए जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। सो मनुष्य को जब नाम की लज्जत आ जाती है तो फिर उसे अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रहती। सेवा करने में, सिमरन करने में अपने शरीर के दर्द को मत देखो। उस कुल मालिक का शुक्र शुक्र करते हुए मन लगाकर सेवा करो। बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दो। जो करना है बाबा जी ने ही करना है। आप बस बाबा जी का दिया एक काम करो, भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दो और उस कुल मालिक से झोलियाँ भरकर खुशियाँ पाओ। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।